स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी वर्ल्ड एजुकेशन पॉइंट, अ स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। आज है 10 जुलाई और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीके एंड करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले आपके सभी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे पढ़ने वाले बच्चों तक पहुँचाएँ ताकि वे इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, Which country has reported a suspected case of bubonic plague on July 5, 2020? 5 जुलाई 2020 को बिबॉनिक प्लेग का पहला जो केस है वो किस कंट्री ने रिपोर्ट किया है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना। चाइना ने बिबेक प्लेग का पहला केस रिपोर्ट किया है। अब बात आई है चाइना की, तो चाइना के बारे में कुछ जानते हैं। वर्ल्ड के मैप में चाइना की लोकेशन यहाँ पे है। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? युआन। और चाइना के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? शी जिनपिंग। इतना आप चाइना के बारे में ज़रूर याद रखिए, कई बार एग्जाम्स के अंदर ये चीज़ पूछी जाती है। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ऑन जुलाई 10, 2020 विल इनॉग्रेट द एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन विच स्टेट? एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को कहाँ पे इनॉग्रेट करने वाले हैं? इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यानी कि हमारे देश में ही एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट का जो सोलर पावर प्लांट जो है वो इनॉग्रेट करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। अब बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश की लोकेशन जो है मैप के अंदर यहाँ पे है। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है? लालजी टंडन। एटलीस्ट आप सीएम और गवर्नर का नाम ज़रूर याद रखें, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स की, तो वो कौन कौन से हैं? कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क एंड मंडला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स हैं। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, लजारस चकवेरा हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच अफ्रीकन कंट्री? किस अफ्रीकन कंट्री का इनको एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलावी। मलावी का अभी हाल ही में इनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन बिकम द यंगेस्ट अंपायर टू एंटर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी एलाइट पैनल? आईसीसी के एलाइट पैनल में सबसे एंटर होने वाले सबसे यंगेस्ट प्लेयर कौन बन गए हैं जो भारतीय हैं? इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नितिन मेनन। नितिन मेनन जो हैं वो इंडिया के सबसे यंगेस्ट अंपायर बन गए हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एलाइट पैनल में एंटर हुए हैं। इनकी एज की अगर बात करें तो इनकी एज कितनी है? 36 ईयर्स, ये इनकी एज है। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्वेसेलेंट प्लाज्मा थेरेपी प्रोजेक्ट फॉर ट्रीटिंग कोविड-19 नेम्ड प्लेटिना? कौन सा इंडिया का स्टेट या यूटी है जिसने वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोविड-19 का जो प्लाज्मा थेरेपी है वो लॉन्च किया है? किस नाम से? प्लेटिना के नाम से। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वो स्टेट है इंडिया का जिसने हाल ही में भी प्लेटिना नाम से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है जो कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करेगी, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी प्रोजेक्ट है। अब बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र की लोकेशन मैप के अंदर यहाँ पे जो येलो कलर से मार्क्ड है। अब बात करें महाराष्ट्र की कैपिटल की, वो क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम का नाम क्या है? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर जो हैं उनका नाम क्या है? भगत सिंह कोश्यारी। अब बात करें अगर महाराष्ट्र के नेशनल पार्क की, तो संजय गांधी नेशनल पार्क। याद रखिएगा यहाँ पे संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र के अंदर है और संजय नेशनल पार्क जो है वो आपका एमपी के अंदर है। तो इन दोनों में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। नवेगांव नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में है, चंदौली नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में है और तदोबा अंधेरी नेशनल पार्क भी आपका महाराष्ट्र के
अंदर है। इतना आप महाराष्ट्र के बारे में ज़रूर याद रखें। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, फिलोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, फिलोलॉजी जो है ये किस चीज़ की स्टडी को बोला जाता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैंग्वेजेस की स्टडी को फिलोलॉजी बोला जाता है। अब यहाँ पे बाकी चीज़ों के बारे में भी हम बात करते हैं। अगर हम बात करें बोन्स की स्टडी को क्या बोला जाता है? ऑस्टियोलॉजी। मसल्स की स्टडी को क्या बोला जाता है? मायोलॉजी। और सॉइल की स्टडी को क्या बोला जाता है? पेडोलॉजी। ये सब आप याद रखें। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन एयरफोर्स इज लोकेटेड एट, किस लोकेशन पे स्थित है? इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। हैदराबाद इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन जो एयरफोर्स का है ये कहाँ पे लोकेटेड है? हैदराबाद में। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सॉइल एसिडिटी इज जनरली करेक्टेड बाय, जो सॉइल एसिडिटी है वो जनरली किस चीज़ से ठीक की जाती है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइमिंग। जो ऑयल एसिडिटी है वो जनरली लाइमिंग से ठीक की जाती है। अब यहाँ पे आया लाइमिंग, तो लाइमिंग होती क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। बेसिकली लाइमिंग एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड्स को सॉइल के अंदर मिलाते हैं और उससे सॉइल का जो एसिडिक बिहेवियर है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और सॉइल की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। तो इसी सारे प्रोसेस को कहा जाता है लाइमिंग। तो इतना आप इसके बारे में याद रखेंगे। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, द यारलुंग सेंगपो रिवर इन इंडिया इज नोन एज, जो यारलुंग सेंगपो रिवर है इंडिया के अंदर उसको एक और नाम से भी जाना जाता है, तो वो क्या नाम है? इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इसी का दूसरा नाम यारलुंग सेंगपो भी है, ठीक है, जिससे इसे बेसिकली तिब्बत के अंदर ज़्यादा बुलाया जाता है। वहाँ पे ब्रह्मपुत्र को यारलुंग सेंगपो कहा जाता है। तो अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। आज का हमारा अगला क्वेश्चन और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ जॉइंड द पेरिस फ्रांस बेस्ड नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम एज एन ऑब्जर्वर? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाता है। अब बात आई है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की कुछ बात करते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 के अंदर। इसका एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है फिलीपींस के अंदर। और इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? इसके प्रेसिडेंट का नाम है मसत्सुगु असाकावा। क्या नाम है? मसत्सुगु असाकावा, ये इसके प्रेसिडेंट का नाम है। तो इतना आप इसके बारे में ज़रूर याद रखें। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आगे हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि पढ़ने वाले बच्चों तक ये पहुंच सके और वे इसका फ़ायदा उठा सके और आने वाले अपने एग्जाम्स के अंदर अच्छा स्कोर कर सकें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।